मध्य भारत का विदर्भ। यहाँ के अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि और इससे जुड़े बाकी व्यवसायों पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की लागत तथा कृषि उत्पादों का मूल्य, साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण उपजाऊ क्षमता में आई कमी और कृषि उत्पाद की हानि, ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन वर्ष भर 200 दिनों से भी कम रोजगार उपलब्ध होता है। आजीविका के बेहतर विकल्पों की तलाश में कई लोग देहातों को छोड़कर बड़े शहरों में स्थानांतरित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और संसाधनों के अभाव में जीवन स्तर घटता चला जाता है। कोविड महामारी से ये परिस्थिति और गंभीर हुई है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शाश्वत आजीविका निर्माण तथा जीवन स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से फिक्की SDEF, आदित्य बिरला ग्रुप नई दिल्ली, इनके समन्वय से अफार्म पुणे द्वारा महाराष्ट्र ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण परियोजना MRLEP विदर्भ के 3 तालुकों के 30 गांवों में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। इस परियोजना का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन वर्धा जिले के देवली तालुका में विचार विकास सामाजिक संस्था वरोरा, यवतमाल जिले के कलम तालुका में ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट यवतमाल तथा यवतमाल के ही बाभुल गांव तालुका में अपेक्षा होमियो सोसाइटी मोजरी द्वारा सफलतापूर्वक हो रहा है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आय में सुधार करना, एक सशक्त बाजार प्रणाली निर्माण करना, स्थायी आजीविका के स्रोत बढ़ाना तथा मजबूत सामुदायिक संगठन के निर्माण के जरिए बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर का एक मॉडल प्रदर्शित करना। ये परियोजना वर्धा और यवतमाल जिले के 3 तालुका के 30 गांवों के 3000 परिवारों तक पहुंची है, जो कि किसान, भूमिहीन और महिलाओं पर केंद्रित है। ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को व्यवसाय में बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें महिलाओं को कृषि आधारित, पशुधन आधारित तथा गैर कृषि आधारित उद्यम स्थापित करने में प्राथमिकता दी जा रही है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक गांव में रिवॉल्विंग फंड प्रबंधन समितियां स्थापित की गई। ऐसी 30 समितियां इन 3000 परिवारों तक वित्तीय लेन देन सफलतापूर्वक कर रही हैं। फिक्की SDEF नई दिल्ली द्वारा अफाम संस्था के माध्यम से 75 लाख रुपयों की राशि वर्ष 2021 से इन समितियों को दी जा रही है। 1062 परिवारों को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए तथा पहले से शुरू व्यवसायों को बढ़ाने के लिए 10,000 प्रति परिवार आर्थिक सहायता प्रदान की गई। रिवॉल्विंग फंड प्रबंधन समितियों के माध्यम से अब इन 30 गांवों में शाश्वत आजीविका के संसाधन निर्माण होते दिख रहे हैं तथा इस परियोजना से जुड़े परिवारों की मासिक आय औसतन 3 से 4,000 रुपयों तक हो रही है। फिरता निधीमधून मला 10,000 रुपयाचं आर्थिक व्यवसायासाठी मदत मिळाली आहे आणि त्याच्यापासून मला फायदा आहे आणि माझा व्यवसाय सुरळीत चालू आहे। त्याच्यामुळे शेतीच्या कामाला मदत मिळते आणि शिक्षणासाठी सुद्धा मुलांच्या मदत मिळून राहिली। मी फिरता निधीमधून 10,000 रुपये घेतले। त्या 10,000 रुपयांमधून मी पीठ गिरणी चालू केली। व्यवसाय चांगला झाला, त्यामधून मला माझ्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळाली। महाराष्ट्र ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण परियोजना MRLEP ने ग्रामीण समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इसके माध्यम से सैकड़ों परिवारों की आय में वृद्धि हुई, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्राप्त हुई। शेळी पालनचे प्रशिक्षण घेतलेले आहे आणि शेळी पालन व्यवसायामुळे फिरता निधीतून 10,000 मी शेळी पालनसाठी घेतलेले आहे आणि शेळी पालनमुळे माझ्या कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन उत्पन्न सुद्धा वाढ झालेली आहे। शेळीचे जे खत आहे ते सुद्धा माझ्या शेतीसाठी उपयोगी पडलेले आहे। नमस्कार, माझं नाव शुभांगी नरेश निकम। मी MRLEP प्रकल्पामध्ये जिजामाता संस्था फिरता निधीमध्ये अध्यक्ष आहे। त्याच्यामध्ये आम्ही 60 लोकांना म्हणजे वैयक्तिक कर्ज दिलेलं आहे। त्यातून त्यांनी आपला स्वतःचा व्यवसाय सुरू केलेला आहे। काही लोकांनी दूध व्यवसाय, शिलाई मशीन, पार्लर, किराणा दुकान
असा त्यांनी उद्योग सुरू केला आहे. त्यापासून त्यांची म्हणजे त्यांच्या जीवनमान दर्जामध्ये पुष्कळसा फरक झालेला आहे. त्यामुळे त्यांचे कुटुंब आता सध्या सुखी आहे. या प्रकल्पाद्वारे आमच्या गावातल्या लोकांना खूप सारा फायदा झाला आहे. तरी मी या प्रकल्पाचे लोणी या गावातर्फे धन्यवाद मानते. मी आपल्या पायावर उभी आहे आणि मला याचं समाधान आहे. कृषि, पशुधन और गैर कृषि व्यवसाय स्थापित करने के लिए दिए गए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से कई परिवार आत्मनिर्भर बन रहे हैं. रिवॉल्विंग फंड प्रबंधन समिति ने ग्रामीण स्तर पर वित्तीय लेन देन का बेहतर प्रबंधन करके समुदायों के सशक्तिकरण को गति दी है. भविष्य में MRLEP का लक्ष्य परियोजना के दायरे का विस्तार करना है ताकि और अधिक संख्या में परिवार इस नई पहल का लाभ ले सके. साथ ही शाश्वत कृषि और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर अधिक जोर दिया जाएगा. महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. किसानों और ग्रामीण उद्यमियों की उत्पादकता और व्यवसाय प्रबंधन क्षमताएं बढ़ाने के लिए उन्हें डिजिटल तकनीक की मदद से आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा. अफाम तथा अपेक्षा होमियो सोसाइटी, ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट और विचार विकास सामाजिक संस्था इनके संयुक्त तत्वाधान में महाराष्ट्र ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण परियोजना MRLEP का ये सफर रिवॉल्विंग फंड प्रबंधन समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सशक्त करने के लिए निरंतर शुरू रहेगा. इन सारे प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भविष्य की एक मजबूत तस्वीर उभर रही है.